स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। इन एन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट that is the graded on the basis of the two exams. The probability of the randomly chosen student passing the first exam is 0.8. देखिए एक छात्र है, दो परीक्षाएं वो देता है। तो पहले एग्जाम को मैं मान लेता हूँ फर्स्ट एग्जाम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.8। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जाम में फर्स्ट मानूंगा इसको, ठीक है ना, ऐसे लिख लूँगा। ये दे रखी है आपकी 0.8। जो जो पढ़ते जाओ और लिखते जाया करो, फिर क्वेश्चन अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि इसमें क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड एग्जाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एग्जाम दे रखा है 0.7, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट, देखो ध्यान देना है इस पे, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक एग्जाम से पास करना होगा। इसका मतलब हमें एटलीस्ट कभी भी दिया हो तो इसका मतलब समझ लेना यूनियन है वो। तो फर्स्ट एग्जाम यूनियन सेकंड एग्जाम, ये हमें दे रखा है 0.95। क्या निकलवा रहे हैं ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग बोथ, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी। बोथ का मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यानी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आराम से कर लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जाम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एग्जाम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। सही है ना, इसमें वैल्यू रख दो इसकी सबकी। तो देखो फर्स्ट की क्या है 0.8 है, सेकंड की क्या है 0.7 है, इज इक्वल टू, और फर्स्ट यूनियन सेकंड 0.95। ये आपको कैलकुलेट करना ही है इंटरसेक्शन सेकंड। इसे इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा ना, तो यानी 0.8 0.7 माइनस 0.95 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। इन दोनों को प्लस कर लो, 8 और 7 15, यानी 1.5 माइनस 0.95, इसे माइनस कर दो, ये आपका आ जाता है आपका 0.55। ये आपकी किसके इक्वल आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी। ये आपका आंसर आ गया 0.55। समझ गए इस चीज को। अब करते हैं हम 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है इंग्लिश और हिंदी में पास होने की है 0.5। बोथ की बात कर रहा है, बोथ का देखो पहले सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब बोथ की बात करें इंग्लिश को मैं ई से लूंगा और एच को लूंगा मैं हिंदी से, तो इसके बीच में इंटरसेक्शन आएगा। जब बोथ की बात करता है, अभी तो किया था हमने इसमें, ई इंटरसेक्शन एच, ये हमें दे रखा है 0.5, ठीक है। आगे क्या कहा है उन्होंने, देखो एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग नाइदर इज 0.1, नाइदर का इस्तेमाल किया है इन्होंने, यानी उनमें से एक भी नहीं पास करना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, इंग्लिश यूनियन हिंदी नॉट, ये हमें दे रखा है कितना 0.1। अगर हम निकालें किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यू यूनियन एच, तो क्या करेंगे, इसे 1 में से माइनस कर देंगे नॉट वाले को, हमने पिछले वाले क्वेश्चनों में किए हैं कई सारे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.1, यानी ये आपका आ गया 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच आ गया हमारा, राइट है।
और इन्होंने क्या बोला आगे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग द हिंदी एग्जाम, ये दे रखा है, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। और देखिएगा इसमें, एक मिनट, कुछ मिस हुआ है इसमें, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन को ना। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग द इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम की दे रखी है उन्होंने 0.75, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एग्जाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें दे रखा है 0.75, और हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, ये हमें पता करना है। आसान है ना, देखो कैसे करेंगे इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। रख दो इनमें सारी वैल्यू, 0.75 इसकी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी तो हमें निकालना है ना, ये हमें दे रखा है 0.5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच अभी हमने निकाला है 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी जब निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो ये 9 and 5 14 यानी 1.4 हो गया, माइनस 0.75, इसे माइनस करेंगे 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी आ गई आपकी। यही तो पूछ रहे हैं वो, क्लियर हो गया ना। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है 21, इसे भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी ना। देखिएगा ध्यान से, 21 ये कह रहा है इन ए क्लास 60 स्टूडेंट, जो चीजें पहले लिखते जाया करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60 है, सही है। अच्छा, इसमें से ये कह रहे हैं 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, एनसीसी के लिए चुने गए 30 बच्चे, 30 स्टूडेंट, ठीक है ना। आप लिखेंगे एनसीसी ऑप्टेड कितने हैं, 30, सही है। एंड हाँ 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, और 32 किसके लिए गए, एनएसएस के लिए ना, एनएसएस के लिए लिए गए कितने बच्चे, ऑप्टेड 32, सही है। और क्या दे रखा है इन्होंने, देखते हैं, हाँ फॉर एनएसएस, एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ, दोनों के लिए दे रखे हैं कितने, 24, निकाल देंगे इसको। देखो बोथ का मतलब होता है यानी कि दोनों, यानी प्रोबेबिलिटी और एनएसएस, एनसीसी प्लस एनएसएस दोनों के लिए हमने लिए कितने, 44, कितने चुने गए बच्चे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो यही प्रोबेबिलिटी निकाल दो सबकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी एंड एनएसएस दोनों के लिए अगर बात करते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस 24 है, कितने में से हैं, 60 में से, 60 स्टूडेंट है ना हमारे, अपॉन 60, इसे सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो किसे कैंसिल करेंगे, 12 से 12 2 जा 24, 12 5 जा, ये प्रोबेबिलिटी इसकी आई। अच्छा, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस, ये है हमारे 32, कितने में से, आउट ऑफ 60, सही है ना। इसे कैंसिल कर दो, किससे, 4 से कर दो, 4 8 जा और 4 15 जा, इसकी भी निकाल दो प्रोबेबिलिटी, एनसीसी, ये है हमारे 30 आउट ऑफ 60, यानी 30 अपॉन
60 यानी 1/2। बात समझ में आ गई? ये हमने सारी चीज़ें कर ली। अब देखो हमें क्या पूछा गया है। इफ वन स्टूडेंट सेलेक्ट रैंडमली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इनमें से एक स्टूडेंट हमने चुना तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3 पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और, यानी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं एनसीसी और का मतलब यूनियन, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना बस इन शब्दों का ही, ये हमें निकालवाने को कह रहे हो। बहुत आराम से निकाल लेंगे आप। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन एनएसएस। देखो 4 चीजें, 1 2 3 4। तो देखो इसमें किस किस की वैल्यू है। इसकी वैल्यू दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी दे रखी है 1/2, यहाँ 1/2 लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस 8/15, सही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो इसमें इंटरसेक्शन की दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस 2/5, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, सही है। इसे इधर ले आओ, माइनस का कर दो, 1/2 प्लस 8/15 माइनस का 2/5। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम ले लो 15, सही है ना। 15 एलसीएम आ गया। 15 क्या आएगा 30, इसमें डिवाइड ही नहीं जाएगा ना। 30 एलसीएम आ गया। 2 से डिवाइड 15 1 जा यानी 8 माइनस 5 6 जा 6 या 12 हो गया, सही है ना। ये बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक। अब देखो इसमें करना क्या है, बस सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना। इनको प्लस कर दो, ये हो जाएंगे आपके कितने, ये 15 एंड 15 2 जा 2 8 जा 16। देखो 15 2 जा और 2 का मल्टीप्लाई 8 से 16 हुआ ना। इन्हें प्लस करेंगे, ये आएगा 31 और ये तो आपका कितना हो जाएगा 12 है ये अपॉन 30। माइनस कर दो इसको, ये आएगा 19/30। पहले वाले का आंसर आ गया हमारा। सेकंड में देखिए क्या कह रहे हैं वो। सेकंड में कह रहे हैं वो द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी निकलवा रहे हैं किसकी, न तो एनसीसी होना चाहिए और नॉर, और नहीं क्या होना चाहिए एनएसएस। तो इंटरसेक्शन एनएसएस का नॉट। अगर हमें नॉट हटाना है तो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चनों में डी मॉर्गन लॉ से, इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन, इसे चेंज कर देते हैं एनएसएस का नॉट, ऐसे लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर इसे मैं 1 में से माइनस कर दूं इसकी प्रोबेबिलिटी को, किसकी को, एनसीसी यूनियन एनएसएस। तो देखो हमें दे रखा है, अभी हमने निकाला था ना, ये तो निकाला है हमने, देखो ध्यान दो, 19/30 निकाला है, नहीं निकाला। इसे माइनस कर दो 1 में से, 19/30, 30 बन जा 30 माइनस 19/30 यानी 11/30। ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट पे कह रहे हैं द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। देखिए यानी प्रोबेबिलिटी करवा रहे हैं और निकलवा रहे हैं एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी नॉट, इसकी निकलवा रहे हैं वो। तो देखो ध्यान देना इसको अच्छे से। इसे कैसे कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी, ठीक है ना। इसमें से अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी होगी।
अब कर दीजिएगा इसको, इसकी वैल्यू हमें पता ही है 8/15, ठीक है ना। ये रही प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस 8/15 है कि नहीं, माइनस, और ये हमारी कितनी आई 2/5, देखो ये रही 2/5, इसकी वैल्यू 2/5, सिंप्लीफाई करो इसको, 15 एलसीएम 8 माइनस 6 यानी 2/15, ये इसका आंसर हो गया। आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरह आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, चैप्टर भी फिनिश हो गया। थैंक यू।